पैनल अगर आपको जानना है तो कंट्रोल पैनल पहला पॉइंट आप ये समझ लें कि कंप्यूटर की सारी सेटिंग कंट्रोल पैनल में होता है। कंट्रोल पैनल को आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ कंट्रोल पैनल का आइकन है, यहाँ डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं, या आप कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए विंडोज़ आर बटन का यूज करके आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कंट्रोल लिखेंगे तो कंट्रोल लिख के भी आप इसे ऑन कर सकते हैं। देख रहे हैं। अब यहाँ पे जब आपको ये कंट्रोल पैनल खुलेगा तो इसमें हर तरह की सेटिंग्स आपको दिख रही हैं, देख रहे हैं। तो सारी सेटिंग से आपका कोई मतलब नहीं है और सारी सेटिंग पढ़ना आसान भी नहीं है। और मेन पॉइंट ये ध्यान देना है कि जिस सेटिंग के बारे में न जाने उसको टच करके ख़राब भी न करें, क्योंकि यदि इसमें से कुछ भी आप उल्टा सीधा करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, आप उसको सही नहीं कर पाएंगे तो आपका सेटिंग ख़राब होगा। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपको इसका सामना करना पड़ सकता है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक देखो कीबोर्ड लिखा हुआ, जब आप कीबोर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ कीबोर्ड में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको देखो, आपको रिपीटेड रेट लिखा हुआ है और यहाँ पे रिपीटेड डिले लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको क्लिक करने के लिए दिया गया है, टेस्ट करने के लिए। जैसे इस समय अगर मैं किसी भी बटन को दबाता हूँ तो देखो कितना फास्ट लिख रहा है, देख रहे हैं ना। और यदि मैं इस चीज़ को क्या करूँ, कम कर दूँ, इसका रेट क्या करूँ, कम कर दूँ। अब मैं इसी चीज़ में कोई भी बटन दबाऊँ तब देखो स्लो हो गया ना। तो कभी कभी कोई व्यक्ति आके यहाँ से स्पीड को स्लो कर देता है तो आपके कीबोर्ड की स्पीड स्लो हो जाती है। उस कंडीशन में आप अपने कंप्यूटर में लिख लेंगे तब आपका अक्षर धीरे धीरे लिखेगा, समझ में आ रहा है। तो ये अगर जानते रहेंगे तो कम से कम आप एक बार यहाँ आके चेक कर लेंगे कि मेरी स्पीड स्लो है या फास्ट है। और ये जो करेक्टर रिपीट करने का स्टेप है ये इसको डिले फास्ट कर देता है। अगर आप देखो यहाँ लॉन्ग है, शॉर्ट है, देख रहे हैं ना। तो इसमें अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा शॉर्ट रखते हैं तो यहाँ जो रिपीट करते हैं तो ये रिपीट वाला स्टेप ये देखो, देख रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पे आप स्लो कर देते हैं तो यहाँ आपकी जो स्पीड है स्लो हो गई, और ये रिपीट आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे लॉन्ग कर देते हैं, देख रहे हैं, तो ये और स्लो हो जाएगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो रिपीटेड डिले और शॉर्ट स्पीड दो चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आप ज़्यादा फास्ट भी न रखें और ज़्यादा स्लो भी न रखें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ एक दिया है ब्लिंकिंग रेट, ये देखो काला सा ब्लिंक कर रहा है। अगर इसको देखेंगे तो फटाफट ब्लिंक कर रहा है, अगर इसे फास्ट कर दे तो और तेज़ ब्लिंक करेगा, देख रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं स्लो कर दूं तब देखो स्लो हो गया ना। तो इसको ज़्यादा स्लो कर देने से दिक्कत क्या होता है कि आपका कर्सर काफ़ी देर तक स्क्रीन पर टिका रहता है, तो उस समय टाइपिंग वाइपिंग में आपको काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। तो इसको हमेशा थोड़ा सा फास्ट रखना होता है ताकि कि ब्लिंक भी करता रहे, दिखता भी रहे और किसी तरह का कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आए। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, कीबोर्ड से रिलेटेड एक सेटिंग है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। जस्ट आप इसी में एक माउस सेटिंग देखेंगे, माउस सेटिंग भी आप चलाएंगे, कहीं भी काम करेंगे माउस कीबोर्ड तो चलाना ही है। अब माउस में आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये माउस का सिंबल बना है, और इसमें देखो ये वाला आपका हाईलाइट है, ये वाला हाईलाइट नहीं है। तो माउस में दो बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट, और इसमें जो पहला बटन है इसमें बता रहा है ये है, यानी लेफ़्ट वाला। लेकिन इस पर क्लिक करते ही ये बटन बदल जाएगा। बटन का काम क्या हो गया, बदल गया। कैसे बदल गया, अब अगर कोई लेफ़्ट हाथ से काम करने वाला आदमी है, अगर वो माउस पकड़ेगा तो ऐसे पकड़ेगा, तो उसके लिए लेफ़्ट कौन हो गया, ये हो गया, और राइट कौन हो गया, ये हो गया। तो जब लेफ़्ट हाथ से काम करने वाला व्यक्ति माउस चलाने की कोशिश करेगा तो आके पहले बटन बदल देगा। अब ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। कैसे हो गया, अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट यहाँ आ गया है, ये राइट का काम कर रहा है। और जब राइट वाला करता हूँ तो देखो काम कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखो मैं इस पे राइट कर रहा हूँ तो राइट से क्या आता था, रिफ्रेश आता था, नहीं आ रहा, क्योंकि राइट अब ये हो गया, इससे आ रहा। अगर किसी ने आपके सिस्टम में जाके इतना भी चेंज कर दिया तो आपके लिए समस्या बन जाएगा। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो माउस में जाके बटन बदला जाता है। अब यहाँ जो बटन आप बदल रहे हैं, अब इसको आप बदल के अपना काम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं।
अगर आपके दाहिने हाथ में चोट लग गया, लेफ्ट हाथ से चलाना है तो आप बटन बदल के चला लो, या लेफ्टी है कोई तो बटन बदल के चलाए। लेकिन अगर आप दाहिने हाथ से चलाते हैं और कोई आपके अनजाने में आके बटन बदल दिया और आपको मालूम नहीं है, तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस बटन को आप चेंज कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। तो पहला मेन पॉइंट ये था बटन। दूसरा स्लो एंड फास्ट, जब आप किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो फोल्डर खुलता है ना, तो उस फोल्डर को खोलने के लिए फास्ट स्पीड स्लो सेट किया जा सकता है, ताकि आप क्लिक करो तो फटाक से फोल्डर क्या हो जाए, ऑन हो जाए। फिर जब इसके पॉइंटर में जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारा पॉइंटर दिखाई देगा, देख रहे हैं, थोड़ा सा इसे आप देखो, पॉइंटर देखो, देख रहे हैं। अब इस तरह के पॉइंटर का सामना कंप्यूटर चलाते समय आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या है, लोगों को पॉइंटर देख के ये पता नहीं चलता है कि ये क्या है, और पॉइंटर हमेशा कंप्यूटर की सिचुएशन बताता है। अगर कंप्यूटर एकदम बढ़िया है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो सबसे ऊपर वाला पॉइंटर शो करेगा। अगर उसको आप कोई हेल्प पे लगाए हो, किसी चीज़ की सर्चिंग में आपने क्लिक किया है, तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ऐसा देखा होगा। और अगर आप वर्किंग इन बैकग्राउंड में रहेगा तो पॉइंटर के साथ एक सर्किल लगा रहेगा, और यदि कंप्यूटर बिजी हो गया तो पूरा सर्किल लग जाता है, ऐसा होता है। अगर इसे आप नहीं समझते हैं तब क्या करेंगे, आप कंप्यूटर के साथ काम करते रहेंगे, जिससे कंप्यूटर और ख़राब होगा। और जब आप पॉइंटर को देख के समझ जाएंगे पॉइंटर क्या बता रहा है, तो आप ये भी जान जाएंगे कंप्यूटर की सिचुएशन इस समय क्या है। बात समझा। तो ये तो यहाँ पॉइंटर देखेंगे, पॉइंटर और भी है। अब थोड़ा सा नीचे चलो तो देखो, यहाँ पे आप इस तरह का पॉइंटर कहाँ देखे थे, इस तरह का पॉइंटर आप देखे होंगे जब आप एक्सेल में फार्मूला ड्रैग करते हो, देखे हैं। इसको प्रिसिएशन सेलेक्ट कहते हैं। और फिर यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट क्या है, जब आप किसी टेक्स्ट को वर्ड में सेलेक्ट करने जाते हैं तभी आता है। और हैंड राइटिंग इफेक्ट होता है तो पेन आता है। और यदि कोई चीज़ अनअवेलेबल रहे तो सर्किल में क्रॉस लगा आता है। और वर्टिकल रिसाइज, किसी चीज़ को बड़ा छोटा करना हो वर्टिकल में तो आपके सामने ये आता है। और जस्ट थोड़ा सा और नीचे मैं चलूँ तो देखो आपके सामने ये आएगा हॉरिजेंटल रिसाइज। अगर बेड़े पे किसी चीज़ की साइज़ बड़ा करना है तो ये आएगा। रेक्टेंगल में आप देखेंगे डायगोनल रिसाइज आएगा, यानी किनारों पे बड़ा छोटा करना है तो उसके लिए आएगा। अब देखो मूव के लिए ये आता है ना, अगर किसी चीज़ को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको मूव आता है। अल्टरनेट सेलेक्ट आता है, ये तब आपका ऑन होता है जब माउस का थर्ड बटन इस्तेमाल होता है। माउस में एक बटन और होता है, ये व्हील में एक बटन होता है जो कि आपको ऐसे पता नहीं चलता है। अगर इसे आप दबाए रखेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ये देखो स्क्रॉलिंग के समय ये एक्टिवेट होता है, इसमें नहीं होगा, अभी मैं इसको दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे देखेंगे लिंक, जब लिंक होता है तो इस तरह से सिंबल आता है। और फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, लोकेशन सेलेक्ट रहेगा तो इस तरह से आएगा, और कोई पर्सन सेलेक्ट रहेगा तो इस तरह से आएगा। तो ये पॉइंटर है, और इस पॉइंटर को देख के अनुमान लगाया जाता है कि कंप्यूटर की सिचुएशन क्या है, कंप्यूटर हमसे क्या बता रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इन पॉइंटरों को बदल सकता हूँ। इसमें चले जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे पॉइंटर स्टाइल होते हैं, आप किसी भी स्टाइल को लेके इसको बदल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से बदलने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट इसको रहने दिया जाए। अब आता है आपका यहाँ पे पॉइंटर के बाद पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ देखेंगे लिखा है सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड। पॉइंटर की स्पीड यहाँ से तय की जाती है ताकि काम करने में आपको दिक्कत ना हो। मान चलो कि मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ, कर्सर यहाँ है तो यहाँ से मैं आराम से देखो यहाँ पे आ गया। अगर ये आपका स्पीड मीडियम रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ये देखो, देख रहे हो। अब फास्ट हो जाएगा तब भी दिक्कत होगा। अब फास्ट में क्या होगा, रच के हिला हुआ डांक जाए। अब कहाँ देखा था, रच के हिलावा था, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह भाग जा रहा, पकड़ में नहीं आएगा। तो बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो नहीं, बहुत मीडियम में रखो इसे, मीडियम में पॉइंटर स्पीड रखो। उसके बाद कर रहा है ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन ये डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स अगर यहाँ टिक लगा देते हैं और कुछ भी काम करेंगे तो किस जगह पॉइंटर को जाना चाहिए ये पॉइंटर पहले से पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा,
अब आप थोड़ा सा इसको अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ अप्लाई ओके किया, MS वर्ड ऑन कर दिया है। MS वर्ड ऑन करने के बाद मैंने इसको ओपन किया। अब कुछ भी लिखा और जैसे पॉइंटर को जाके क्लोज पे क्लिक किया तो अब आप ध्यान देंगे यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, पॉइंटर अभी क्लोज पे ही टिका हुआ है, देख रहे हैं। जबकि ये पॉइंटर कहाँ आना चाहिए था, सेव पे आना चाहिए था। तो ये देखो यहीं पे रुका है, जो इसको आ जाना चाहिए था यहाँ पे। उसका अर्थ यही होगा। आप किसी दूसरे सिस्टम में चेक कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे हम चलते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। तो मैंने देखा अभी इसका यूज। फिर यहाँ लिखा है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल। अगर आपने पॉइंटर में पूंछ लगाना है तो यहाँ टिक लगा दो। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप पूंछ लगा सकते हैं, जहाँ जाएगा तो वैसे दिखाई देगा। इसको देख के कैसा अनुभव हो रहा है बताओ? नोकिया में जो गेम नोकिया तो यहाँ पे आप पूंछ लगा सकते हैं, पूंछ को छोटा बड़ा कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं। फिर लिखा है हाइड पॉइंटर व्हाइल टाइपिंग। यहाँ टिक लगने का फ़ायदा यह होता है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो पॉइंटर हाइड रहता है, और नहीं तो पॉइंटर भी उसी में दिखना लगे तो आपको दिक्कत होगी टाइपिंग में, ठीक है। फिर लिखा है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन प्रेस आई कंट्रोल की। इस पर टिक लगा रहेगा तो आपका क्या होगा कि कहीं भी पॉइंटर आप छिपा दो। अब देखो कहाँ है पॉइंटर नहीं मालूम है, लेकिन कंट्रोल दबाओ बताएगा। देख रहे हैं ना कि पॉइंटर कहाँ पे हाइड है। तो ये ऑन रहने से पॉइंटर का पता आसानी से लगाया जा सकता है। जब पॉइंटर आपको न दिखे तो फिर इसको आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। उसके बाद अप्लाई ओके कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखेंगे व्हील। व्हील में देखो इसके व्हील होते हैं माउस में। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन एट ए टाइम। अगर मैंने यहाँ पे 3-4 सेट किया है तो एक बार स्क्रॉल करेंगे तो 4 लाइन स्क्रॉल होगा, समझ में आया। और अगर मैंने यहाँ वंस स्क्रीन एट ए टाइम सेट कर दिया तो एक बार इसको स्क्रॉल करेंगे पूरा स्क्रीन स्क्रॉलिंग हो जाएगा, यानी पूरा पेज स्क्रॉलिंग हो जाएगा। फास्ट स्क्रॉलिंग करना है तो वंस पे टिक लगाओ, नहीं तो आप इस पे टिक लगा के एक एक स्क्रॉलिंग करो। ये है आपका टोटल माउस पॉइंटर से रिलेटेड जानकारी कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल में और भी जानकारी है। अब ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं सब में आप जा सकते हैं, सबका यूज कर सकते हैं। और जितना बाहर से कहीं से भी कोई भी सेटिंग खोलेंगे वो सेटिंग यहाँ ज़रूर मिलेगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया सिस्टम प्रॉपर्टी ना, तो देखो आप यहाँ से भी जा सकते थे सिस्टम प्रॉपर्टी में, आ गए ना। तो कहीं से भी आप जाओ लेकिन वो लिंक यहाँ ज़रूर मिलेगा। अभी आपको प्रोग्राम को मैंने अनइंस्टॉल करना बताया था, देखो वो यहाँ से भी हो जाएगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम भी मैंने पढ़ाया था। तो कंट्रोल पैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप कर सकते हैं।